नमस्कार दोस्तों, चलिए बिना देर किए चलते हैं हम सीधे अपने मार्केट सेंटीमेंट के वीडियो में और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले बाजार हमारे किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। बाजार के ऊपर हमारा कौन-कौन सा मेजर लेवल है जिसे हमें ध्यान में रख कर के आगे प्लान करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको याद हो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट का जो अपर रेंज है, अगर मार्केट काफ़ी ज़्यादा ह्यूज गैप अप के साथ ओपन होता है, हालाँकि आज के सिनेरियो में मार्केट की ऐसी कोई गैप अप ओपनिंग हमें दिखी नहीं। मार्केट लगभग फ्लैट मूव के साथ जो है वो हमारा ओपन हुआ था और फ्लैट मूव के कंडीशन पे जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, मार्केट ने एग्जैक्ट कहीं ना कहीं उसे फॉलो किया है। यदि हम लोअर टाइम फ्रेम पे चीज़ों को देखने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं हमारा जो ओपन हुआ था वो 21,018 के प्राइस के आसपास ओपन हुआ है और 21,018 के प्राइस के आसपास ओपन होने के बाद 21,035 का मार्केट ने हाई बनाया और वहां से जो हम लोगों ने प्लान किया था पहले से, यदि आपने कल का वीडियो देखा हो तो, कि वहां से एक अच्छे पुट साइड के ट्रेड के लिए हम बैठ सकते हैं और मार्केट ने एक अच्छा खासा पुट का मूवमेंट दिखाया भी है। चलिए इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके अपन आगे फिर डिस्कस करेंगे कि काफ़ी दिन बाद जो ये मार्केट के अंदर हमारा बियर की एंट्री हमें दिख रहा है कैंडल्स के रूप में। ये बियर की एंट्री हमारा कब तक सस्टेन कर सकता है या सिर्फ ये एक प्रॉफिट बुकिंग मूव था इतने दिन के मार्केट का जो फ्लैट मूवमेंट हमारा चले आ रहा था, तो इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करते हैं। यदि आप कल के लिए कुछ स्टॉक्स की तलाश में हैं तो अगले वीडियो को जरूर देखें जहां हम 5 स्टॉक डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंट में बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट के आसपास है और उस पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा हमारा मेजर लेवल रह सकता है। बिना देर किए चलते हैं मार्केट सेंटीमेंट के वीडियो में डेटा एनालिसिस पर और समझने की कोशिश करते हैं कि जो बड़े पार्टिसिपेंट का डेटा है मार्केट में वो किस तरीके से अभी रिसेंट में चेंज हो रहा है और वो डेटा हमें आगे के मार्केट को लेकर के क्या इंडिकेट कर रहा है। यदि यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले आ जाते हैं हम फ्यूचर के डेटा पे और फ्यूचर के डेटा से समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्यूचर के डेटा पे हम देख सकते हैं कि जो रिटेल ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर ने बाई साइड के 3500 कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ किया है और सेल साइड के 388 कॉन्ट्रैक्ट उसने नए क्रिएट किए हैं। अगर वेटेज की हम बात करें तो इतना कुछ ज्यादा वेटेज दिख नहीं रहा है क्योंकि शॉर्ट साइड की भी जो पोजीशंस क्रिएट गए किए गए हैं वो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कुछ ज्यादा है नहीं जिसे इंपॉर्टेंस दे करके आगे कैरी किया जाए। डीआई की अगर हम बात करें, डीआई ने 6785 लॉन्ग साइड के कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ किया है, वहीं पे शॉर्ट साइड में 237 कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने क्रिएट किया है। डीआई के डेटा को हम इम्पोर्टेंस दे करके चलते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डीआई मार्केट के में को लेकर के जो पहले बुलिश पोजीशन कैरी कर रहा था, उस बुलिश पोजीशन में से उसने कुछ पोजीशंस को एग्जिट किया है, तो उसका माइंडसेट कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं पार्शियल बेयरिश की तरफ मान करके चल सकता हूँ, लेकिन इतना ज्यादा बेयरिश भी हम उसे कंसीडर करके नहीं चल सकते। एफआईए की डेटा की अगर हम बात करें, एफआईए ने 14,926 कॉन्ट्रैक्ट बाई साइड के बनाए हैं जो कि एक बहुत अच्छा पोजीशन हम कंसिडर करके चल सकते हैं। अगर आखिरी के कुछ सेशन की हम बात करें तो लास्ट टाइम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लास्ट टाइम एफआईआई ने करीब 12,000 कॉन्ट्रैक्ट जो क्रिएट किए थे। हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा 5 और 6 दिसंबर का डेटा था। उस टाइम पे एफआईआई ने 12,028 कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे और 7 तारीख के मूवमेंट को आप एक बार चार्ट पे मॉनिटर कर सकते हैं, जो हमारा 8 तारीख का कैंडल था कि मार्केट ने हमारा किस तरीके से मूव दिया है। ये हमारा 8 तारीख का कैंडल है, यहाँ पे आप मॉनिटर करके चल सकते हैं कि मार्केट वहां से बुलिश में हमारा ह्यूज गैप अप के साथ ओपन हुआ था। हालांकि फ्लैट मूवमेंट जो मार्केट पिछले कुछ दिन से देखते आ रहा है और हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, वैसा ही मूवमेंट वहां पे भी देखने को मिला। लेकिन जो हमारी क्लोजिंग थी वो बुलिश के साइड में ही क्लोजिंग थी। तो यहाँ भी हम सेम कंसीडर करके चल सकते हैं, जिस तरीके का एफआईए का हमारा पोजीशन इंडिकेट कर रहा है कि 14,926 कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं बाई साइड के क्रिएट किए हैं और 2100 कॉन्ट्रैक्ट सेल साइड के उन्होंने क्लोज करे। प्रोप्राइटी डेस्क की अगर हम बात करें, प्रोप्राइटी डेस्क ने 2040 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं और 4,079 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो सेल साइड के उसने नए क्रिएट किए हैं। तो प्रोप्राइटी डेस्क का फ्यूचर माइंडसेट जो है वो मार्केट को लेकर के बेरिश है, वो ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि मार्केट के अंदर काफी ज्यादा मूवमेंट आ चुकी है, यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन और मार्केट के अंदर बनता है। चलिए एक बार हम इस फ्यूचर के डेटा को ऑप्शन के साथ मिला करके समझने की कोशिश करते हैं।
कि फ्यूचर और ऑप्शन दोनों का डेटा हमें किस तरीके से इंडिकेट कर रहा है, ताकि एक ब्रीफ आइडिया हमें आ सके और जो मेंटालिटी है बड़े प्लेयर की वो हमें बहुत हद तक समझ में आ सके कि आगे के मार्केट को लेकर के वो क्या प्लान कर रहे हैं। यदि हम यहाँ पे देखें फ्यूचर और ऑप्शन को एक साथ मिला करके देखें तो एफआईआई मार्केट को लेकर के शॉर्ट टर्म में बुलिश है। जैसा कि हमने फ्यूचर में भी देखा कि 14,000 समथिंग कॉन्ट्रैक्ट उसने बाई साइड के क्रिएट किए हैं, तो ऑप्शन के साथ मिलाने पे भी हमें वही मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन का डेटा कहीं ना कहीं हमें हेज की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि एफआईआई ने बाई साइड के जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए भी हैं वहां उसने अपनी पोजीशन को हेज करा है, यानी ट्रेंड उसका क्लियर नहीं है। उसे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में यदि थोड़ा सा मार्केट और नीचे भी आता है तो उसने जो लॉन्ग साइड के क्रिएट शॉर्ट टर्म में लॉन्ग साइड के जो क्रिएट बनाए हैं पोजीशंस बनाए हैं वो नुकसान के साथ ना निकले। हालांकि हम इसको एफआईआई को बुलिश ही कंसिडर करके आगे चल सकते हैं, क्योंकि जो हेज की पोजीशन है वो इतना ज़्यादा है नहीं, तो मार्केट के अंदर हम ऐसा एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि एफआईआई मानता है कि गिरावट यदि आती भी है तो गिरावट इतनी लंबी नहीं होगी कि उनकी जो बुलिश पोजीशन उन्होंने बनाया वो नुकसान के साथ निकले। डीआईए की अगर हम बात करें, डीआईए मार्केट को लेकर के बुलिश है और कॉन्फिडेंस के साथ बुलिश है। अगर पिछले 10 दिन के डेटा को हम देखें तो डीआईए लगातार बुलिश पोजीशन को कैरी किए आ रहे हैं और डीआईए कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि मार्केट को बुल साइड में सस्टेन किया जाए, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। वहीं यदि हम रिटेल ट्रेडर की डेटा को देखें, रिटेल ट्रेडर की डेटा को जनरली हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे करके नहीं चलते हैं, लेकिन फिर भी यदि रिटेल ट्रेडर की डेटा को हम देखें तो जो कल का डेटा हमारा रिटेल का था सेम डेटा हमारा आज का है। रिटेल ट्रेडर बियरिश पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में, लेकिन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में उन्होंने पोजीशन को हेज किया है। उन्हें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से तो बढ़ भी सकता है और बढ़ने के कंडीशन में उनको नुकसान न हो, जिसके कारण पोजीशन हमें हेज दिखा रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रिटेल ट्रेडर का भी ट्रेंड अभी रिसेंट में क्लियर नहीं है। प्रोप्राइटरी डेस्क की अगर हम बात करें, प्रोप्राइटरी डेस्क ने बियरिश साइड की पोजीशन बनाया है और कॉन्फिडेंस के साथ वो बियरिश साइड की पोजीशन क्रिएट करके चल रहा है। प्रोप्राइटरी डेस्क का ऐसा मानना है कि मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा पिक पे चला गया है और यहाँ से मार्केट के अंदर करेक्शन आना चाहिए। यदि हम चारों डेटा को एक साथ कंक्लूड करके एक निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एफआईआई बुलिश पोजीशन है, स्ट्रॉन्ग बुलिश पोजीशन है, लेकिन पोजीशन उसने हेज करा है कि थोड़ी बहुत अगर मार्केट में गिरावट भी आती है तो उसे तकलीफ ना हो। डीआईए मार्केट को लेकर के बुलिश है, रिटेल ट्रेडर मार्केट को लेकर के बियरिश है लेकिन पोजीशन हेज किया है, और वहीं प्रोप्राइटरी डेस्क मार्केट को लेकर के बियरिश चल रहा है। ओवरऑल डेटा आज का भी हमारा मिक्स डेटा हम कह करके चल सकते हैं, जहां दोनों साइड की पोजीशंस बड़े प्लेयर द्वारा बनाया गया है और दोनों साइड की पोजीशंस एक अच्छी पोजीशन है, क्योंकि प्रोप्राइटरी डेस्क एक तरफा मार्केट को लेकर के बियरिश है, डीआईए एक तरफा मार्केट को लेकर के बुलिश है, जो कि एक कंफ्यूजन स्टेट का है। तो हम वापस वही सेम चीज एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि अगर मार्केट में गिरावट भी यहाँ से आती है तो इतनी लंबी गिरावट हम यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और मार्केट में यदि बढ़त भी आती है तो हम इतनी ज्यादा बढ़त एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते। जैसे कि यदि हम चार्ट पे यहाँ पे देखें, चार्ट के ऊपर यदि आप गौर कीजिएगा तो पिछले 5 दिन के मार्केट में जब से हम लोगों ने फ्लैट का प्रेडिक्ट किया था तब से मार्केट ऑलमोस्ट इसी रेंज को ट्रेड किए जा रही है और इस रेंज से मार्केट अभी तक हमारा बाहर नहीं निकला है। तो कल के मार्केट में अपने को वापस इंतजार करना होगा। अगर मार्केट अपर जोन जो हमारा 21,035 के समथिंग का आज का हमारा हाई था, उस हाई से ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो फिर ऐसे कंडीशन में मैं पुट के ट्रेड के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 21,010 के लेवल का हम स्टॉप लॉस प्लान करके चलेंगे। वहीं अगर दूसरे साइड में हम देखें कि मार्केट एक अच्छे गैप के साथ, गैप डाउन के साथ ओपन होती है और 20,850 860 जैसे कि कल भी हम लोगों ने लेवल डिस्कस किया था, यदि मार्केट 20,860 के नीचे सस्टेन करती है, 20,850 के नीचे यदि मार्केट सस्टेन करती है तो 20,892 के स्टॉप लॉस के साथ मैं 20,730 के टारगेट के लिए जरूर प्लान करना चाहूंगा। बैठना मैं ज्यादा पसंद करूंगा। हाँ, एक यदि यहाँ पे फ्लैट के कंडीशन में मार्केट ओपन होती है तो फ्लैट के कंडीशन में पॉसिबल है कि मार्केट थोड़ा सा डिप दिखाए। वो डिप हमारा 20,835 के आसपास का हो सकता है, तो डायरेक्टली अपने को वहां पे जंप नहीं करना। एक कैंडल 20,850 के नीचे का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर एटलीस्ट सस्टेन करे तो हम पुट के लिए प्लान कर सकते हैं, नहीं तो फिर वहां से एक अच्छे कॉल की ट्रेड हमें मिल सकता है, जिसका टारगेट अगर हम लेना चाहें तो 21,000 के समथिंग का टारगेट हम लेकर के चल सकते हैं।
जो कि एक बहुत अच्छा टारगेट होगा। उम्मीद है जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। इसी तरीके की जानकारी के लिए आप पेज को लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक हमें बताता है कि पोस्ट किस तरीके का था। यदि किसी करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो सजेशन बिल्कुल कमेंट बॉक्स के अंदर रखें, मैं उससे करेक्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू। रिमेनिंग अपन करते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो वीडियो में डिस्कस।